आज की ब्रेकफास्ट में बनाई है मैंने आलू बंद गोभी टमाटर की सूखी सब्जी और बच्चों के लिए पराठे बनाएंगे। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने आटा लगा के रख दिया था और मैं आटा को ज़्यादा गूंथती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा मिक्स करके रख देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए और फिर वो अपने आप से अच्छे से मिक्स हो जाता है। बस थोड़ा सा ऐसे मसलो और आटा अपने आप से सेट हो जाता है। पीछे स्वेटर सही करो, आपका पीछे का स्वेटर देखो सही। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं 6:45 और बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुके हैं। और काफ़ी जल्दी जगना पड़ जाता है जब बच्चे को स्कूल होता है, तो मैं 4:45 पे जगी जाती हूँ। अलार्म लगाती हूँ मैं 4:45 बजे का, फिर 15 मिनट मैं थोड़ा सा आलस करती हूँ कि अब उठती के चक्कर में 5 बज जाते। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं ज़्यादा आलस करती हूँ तो 5:10 या 5:15 हो जाते हैं और मैं इस पीरियड में उठ ही जाती हूँ। तो बच्चों को मैंने नाश्ता बना के दे दिया है, आलू बंद गोभी की सब्जी और पराठे। और यहाँ पर मैं भी साथ में तैयार हुए जा रही हूँ बच्चों के, क्योंकि बच्चे स्टॉप पे जाएंगे और उधर तक साथ हमारा हो जाएगा और मैं निकल जाऊँगी वॉकिंग के लिए। तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो या तो मैं बैठ के चाय पीती हूँ उनके निकलते ही, या फिर मैं वॉकिंग को जाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल जब से हस्बैंड छुट्टी पे हैं तब से हम ना कंटिन्यू वॉकिंग पे जा रहे हैं। तो बच्चों के साथ हम लोग भी निकल जाते हैं वॉकिंग के लिए। और जब बच्चों का स्टॉप स्टार्टिंग में ही पड़ जाता है, हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ता है, पार्क के 2-3 चक्कर लगाते हैं। तो करीब 8 बजे तक हम वापस आ जाते हैं। तो 7:15 तक बच्चे निकल जाते हैं और पौन घंटा लग जाता है हमें वॉकिंग करते हुए। तो चलिए देखिए, मैं भी रेडी हो गई हूँ और बच्चे भी तैयार हो गए हैं। अब हम निकलते हैं घर से। तो वॉकिंग से आने के बाद मैंने चाय बनाई और पहले चाय पी, और ब्रेकफास्ट हम बाद में करेंगे, क्योंकि मैंने सुबह चाय जो मैंने छानी थी अपने लिए चाय, वो ठंडी हो चुकी थी। फिर आधा घंटा के रेस्ट के बाद फिर मैंने हस्बैंड के लिए पराठे भी सेके, मतलब आधा घंटे के बाद ही सेके, क्योंकि ये होता है ना कि वॉकिंग करने के बाद हाली खा नाश्ता वगैरह नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रुक के करना चाहिए। तो सब्जी बनी रखी थी, सिर्फ पराठे सेक रहे थे उनके लिए। तो बस गरम गरम मैंने 2 पराठे उनके लिए सेके और एक पराठा अपने लिए सेका, थोड़ा सा बड़ा सा, क्योंकि और 2 खाओ तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर मैंने एक ही लिया था। तो बस टोटली हमने 3 पराठे सेके थे और ये मैं बना रही थी तो गर्म ही गर्म उनको देती जा रही थी, तो वो खाते जा रहे थे। वैसे क्या होता है कि हम दोनों लोग साथ में ही खाते हैं, लेकिन जैसे पराठे वगैरह होते हैं ना, तो फिर मैं बोल देती हूँ कि खा लो आप, क्योंकि ना गर्म ही अच्छे लगते हैं। आजकल का ठंडा मौसम है तो हाल चीज़ें ठंडी हो जाती, पता नहीं चलता। पराठे या पूरी वगैरह तो गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो बस अब मैं हाँ बना लूँगी अपने लिए भी एक पराठा, और ये हो गया हमारा आज का नाश्ता। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने बच्चों के उठाए वाइट वाले कपड़े, क्योंकि जो वाइट ड्रेस होती है ना बच्चों की, वो मैं अलग ही धुलती हूँ, जैसे मैंने बताया है। क्योंकि ये वाइट ड्रेस मैं कभी भी मशीन में नहीं डालती हूँ। उनकी कोई भी ड्रेस हो ना, मैं मशीन में डालती नहीं हूँ, हाथ से ही धुलने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि बच्चे बहुत गंदी करके लेके आते हैं, और वाइट ड्रेस अगर डाल देती हूँ तो और भी जो कपड़े होते हैं, हो सकता है किसी का कलर छूट जाए और वाइट वाले कपड़ों में लग जाए। तो मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ कि सफ़ेद कपड़े हो या उनकी ड्रेसें हो, वो मैं अलग ही धुलती हूँ। ऑलरेडी उनकी शर्ट तो वाइट ही होती है, चाहे कैसे, मतलब वाइट ड्रेस ना होने के बाद भी कोई भी ड्रेस हो ना, ग्रे ड्रेस हो, तब भी उसे वाइट शर्ट होती है। तो मैं बस हाथ से ही धुलती हूँ। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने गुनगुना पानी लिया है और बस इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा सर्फ, और बस इनको फुला के रख दिया है। अच्छा, हम एक दिन पहले गए थे मार्केट, तो हमने वहाँ से ख़रीदी थी सिलौटी। आप लोग क्या बोलते हैं? कोई सिलवट्टा बोलता है, कोई सिलौटी बोलता है। तो आज हम ना उसे भी वॉश करने वाले हैं, क्योंकि रोड के साइड रखी होती है तो बहुत गंदी होती है, तो उसमें कुछ पीसा नहीं जा सकता। तो मैं यहाँ पर लेके रख लिया, बाहर ला के रख दिया हस्बैंड ने, और बस मैं लेके आ गई हूँ इसे साफ़ करने के लिए।
तो जहाँ से मैंने ख़रीदी थी सिलवट्टा, तो उस मैंने वहाँ पे पूछ लिया था कि इसको साफ़ किससे करना है। अच्छा, जब तक मैं फैमिली के साथ थी तब तक तो खैर मैंने कभी कोई चीज़ ऐसा किया ही नहीं है सिलवट्टे वाला काम। जैसे कभी कभी मतलब सासू माँ बोलती भी थी कि ना चटनी ना सिलौटी में बट दो या सिलवट्टे में बट दो, तो मुझे नहीं, कभी नहीं मैं बटती थी और यही बोलती थी मुझसे नहीं खिलाई जाती है। लेकिन जब खुद रहते हैं ना, अकेले रहने लगते हैं, तो हर चीज़ की वैल्यू होती है। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिलवट्टे की ही अच्छी लगती हैं। और इस आजकल ना जो हरी चटनी होती है, मेरी सासू माँ ना हमेशा सिलवट्टे में ही हरी चटनी बटती थी। और तो ये सिलवट्टे को साफ़ करने के लिए उन्होंने बोला था कि चावल से साफ़ करना, चावल को पीसना पानी डाल डाल के। और सच में जब मैं इसको पीस रही ना, तो इतना काला काला चावल हो रहा था, पूछो मत, क्योंकि ये काला पत्थर है तो काले ही छूट रहा था। और रोड साइड रखे रहते हैं तो बहुत गंदे हो जाते हैं। तो बस मैं इसे पानी डाल के चावल डाल के तो अच्छा, मैंने साइड में एक चीज़ छोटी सी और रखी है, तो ये मुझे बहुत क्यूट लग रही थी। अब इसका कुछ काम होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं, लेकिन मैंने ख़रीद ली क्योंकि मुझे बस अच्छी लग रही थी। इनको हमने धुल के धूप में ही रख दिया है। तो देखिए बिल्कुल मेरा काला पत्थर ना चमक रहा है। अब काले को तो कितना भी चमका तो काले दिखेगा, देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी मेरी सिलौटी। और इसके जो जो बटना थे ना, ये भी बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के थे, जैसे हमारे इधर के होते हैं ना। हमारे इधर क्या होती है सिलौटी, जो रेड कलर के मतलब जो लाल पत्थर होता है उससे बनाई जाती है, यहाँ पर काले पत्थर की होती है। तो अभी मैं सिलबट्टा धुल के आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं नाश्ते के बर्तन धुलूँगी प्लस अपने किचन को साफ़ करूँगी। तो सुबह अगर जग जाओ ना आप, 5:15 तक अगर जग जाओ, तो मतलब फिर दोपहर तक बिल्कुल भी बैठने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि दिन इतने छोटे होते हैं पता ही नहीं कब निकल जाते हैं। तो पहले मैं धुलती हूँ बर्तन। बर्तन मेरे ज़्यादा नहीं थे। बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने अपने किचन को क्या, यही जो किचन जो है हमारी, जो काउंटर टॉप है ना, ये काफ़ी छोटा है और एक साइड में दिया हुआ है। तो इतने ही हमें काउंटर टॉप में सब कुछ करना होता है, तो जल्दी मैसी हो जाता है। अगर ये थोड़ा और बड़ा होता, सामने से भी होता ना, तो काफ़ी अच्छा होता। लेकिन अपना चलो अच्छा है ना कि काम चल रहा है, सरकारी है, तो बस जैसा मिला वैसे ही अच्छा है। और लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसे बड़ा होना चाहिए था, लेकिन अपने हिसाब से तो कोई चीज़ मिलती नहीं है। और मैं तो ये बोल रही थी कि मतलब सर्दियों के दिन कितने छोटे होते हैं, पता ही नहीं चलता कब ख़त्म हो जाते हैं। मतलब ये सोचो कि अगर हम कोई काम एक्स्ट्रा कर ले, तो मैं अभी मेरी तबीयत ठीक चल रही है, तो मैं सोच रही थी सिलाई स्टार्ट करने की अपनी, क्योंकि मेरा भी अब मन हो रहा है कि मतलब फिर से कर लूँ, क्योंकि कोई चीज़ को करते रहो फिर उसको बंद कर दो तो फिर भूल जाते हैं। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं ले आई हूँ कपड़े धुल के बच्चों के साथ में, वही वाइट वाली ड्रेस है। तो अब मैं इनको फैला दूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि जब भी मैं कोई अपडेट करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप मेरे वीडियो पहले देख सकें, और ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सकें।
कुछ लोगों ने बोला है कि मेरे सूट या मेरे ब्लाउज सिल दीजिए, आप जो भी पहनते हो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ब्लाउज वगैरह। तो अभी तो खैर लोगों ने बोला है और मैंने अपने हस्बैंड को बोला है, तो वो बोल रहे तुम्हारा फिर से मन करने लगा है सिलाई वगैरह करने का। तो कोई भी चीज़ अगर आपको आती है तो वो करनी चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। आज मेरे पड़ोसी जो है ना वो छुट्टी चले गए हैं, तो वो सब्जी ये दे के गए हैं उनके पास। मतलब जैसे बच जाती है ना, हम जब लोग छुट्टी जाते हैं तो बस जो सब्जी बचती है एक दूसरे को दे के जाते हैं आस पड़ोस में। तो ये दे गए हैं, 2 पैकेट दूध की दे गए हैं। चलिए तो मैं बनाने जाती हूँ आज लौकी चने की दाल के साथ में। और यहाँ पर मैंने 3 लड्डू निकाल के रखे हैं, 2 हस्बैंड के लिए, 1 अपने लिए। तो वो अब जब आएंगे तब खाएंगे, तब तक मैं खाती हूँ। तो अभी बज गए हैं सुबह के 10:30। और सुबह जब मैं जगती हूँ ना 5:30 बजे से लेके इतने टाइम तक मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है। हाँ, कभी कभी ना मैं चाय पीने के बहाने ज़रूर बैठ जाती हूँ कि हाँ 10-15 मिनट के लिए मुझे रेस्ट मिल जाएगा। होता क्या है, बच्चे जैसे निकलते हैं बच्चों के साथ में हम भी निकल जाते हैं, थोड़ी देर वॉकिंग करते हैं हस्बैंड वाइफ, 1-2 राउंड मारते हैं पार्क के और फिर घर चले आते हैं। घर आके सारे काम हो जाते हैं। तो चलिए मैं लड्डू खाती हूँ, पानी पीती हूँ और फिर चलती हूँ किचन में।